गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज, जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, या आपके साथ ऑन एंड ऑफ कंडीशन में रहते हैं, या आपको बहुत इग्नोर करते हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा वो एक्चुअली कर क्यों रहे हैं? या तो कोई उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है, या किसी और का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है जिसके कारण सब चीजें कर रहे हैं। तो देखेंगे आज इस रीडिंग में, यदि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, उनकी अभी करंट एनर्जीज क्या है, क्या वो वापस आपके पास आएंगे, या आपको आपसे अलग हो जाएंगे, या नो, या अभी भी आपको वेटिंग एनर्जी में रखेंगे। ये देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। इस रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। रीडिंग में बहुत चीजें आज आपको क्लियर होने वाली है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, रीडिंग में जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होना, सिर्फ उतने को ही क्लेम करना है। और ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और मैं इस रीडिंग में कोई एक कैरेक्टर पकड़ के मैं पूरी बात बोलूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर ले सकते हैं। आप यदि लड़की हैं तो लड़के के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लड़का है तो लड़की के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए, जब तक मैं कैंडल लाइट करता हूं तब तक अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के करंट एनर्जीज के बारे में बताइए, जिन्होंने उन्हें नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी भी है। एग्जैक्टली ये चीजें चलेंगी कब तक? आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, यदि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, वो ऐसा उन्होंने क्यों कर रखा है, ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ है जिसके कारण सब चीजें आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आज ये सब चीज जानेंगे हम। सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, यदि हो सकता है कि आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, या लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। यदि मैरिड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपकी शादी को काफी टाइम हो गया है, 8-9 साल या 8 या 10 साल आपकी शादी को हो चुके हैं। बहुत अच्छे से निकले थे आपके 7-8 साल तक बहुत अच्छे से निकले थे, लेकिन लास्ट आफ्टर 2020 और 2021 आपके रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जो कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना जैसे पहले आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया करते थे, हर एक चीज का ध्यान रखा करते थे फैमिली का। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब उनका बिहेवियर ना कुछ डे बाय डे अलग होता जा रहा है। तो जब से ये बिहेवियर उनका अलग हुआ है ना, तब से आपने ये चीज नोटिस करनी शुरू करी कि वो इंसान ना अब आपसे बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। यदि वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ऑफिस से आने के बाद हर टाइम फोन में बिजी रहते हैं। ये आप जब उन्हें कॉल करते हो, ज्यादा टाइम उनका कॉल बिजी जाता है। कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है जिसके कारण कि आपके पार्टनर इस समय जो उनकी करंट एनर्जीज हैं डाइवर्टेड दिखाई दे रही है मुझे। जैसे होता है ना कि प्यार बढ़ जाना, और मुझे कुछ, लेकिन ना एक चीज मैं क्लियर बता दूं मैं आपको, कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे शो हो रही है यहाँ पे। नेगेटिव एनर्जीज जैसे कि कोई एनर्जीज हैं जो कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो ना चाहते हुए भी उन एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे कहने का ऐसा भी एहसास हो रहा है कि लाइक आपके पार्टनर को ना ये चीज पता है कि वो जिस राह पे जा रहे हैं वो राह गलत है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे टोटल केस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का लग रहा है, ठीक है। कोई है उनकी लाइफ में जो कि उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो स्टार्टिंग हुई है थर्ड पार्टी की तरफ से हुई है। आपके पार्टनर ने कोई स्टार्टिंग नहीं करी है। और ये भी मैं बता दूं, आपके पार्टनर के नजदीकी है कोई जो कि डेली आपके पार्टनर को देखते हैं, डेली आमना सामना होता है,
स्टार्टिंग में कुछ चीजें अभी प्रायोरिटी बेसिस पे स्टार्ट हुई थी, अब वो चीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है आगे। और यदि मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये रिलेशन जो आपके बीच में खटास आनी शुरू हुई है ना, 2020 से 21 के बाद से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। और अभी इनका रिलेशन जो है कुछ इस हद तक है कि आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान जीरो हो गया है, आपके ऊपर ध्यान जीरो हो गया है, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। टोटली सारा डिवोशन सारा सारा थर्ड पार्टी तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे ऐसा भी चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके सामने कई चीजों को लेके एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दिया है। यदि वो जॉब कहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके सामने कई बार ऐसे बहाने भी मारे हैं कि ऑफिस की मीटिंग है, मुझे 2 दिन या 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और जबकि वो बाहर नहीं जाते हैं, वो होते थर्ड पार्टी के साथ ही हैं। और यहाँ मैं बात करूं थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी इस चीज में क्लियर हो जा सकता हूँ यहाँ पे, थर्ड पार्टी इनसे एज में बड़ी है, ठीक है, सेपरेटेड या डाइवोर्स हो सकती है, बिल्कुल अकेली थी अब तक थर्ड पार्टी, और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। यहाँ पे मुझे कोई भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ पैसा चाहती है आपके पार्टनर से, अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं। और इस समय आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का, समझो कि जिसे कहते हैं ना कि एक वश में कर लेना, बिल्कुल इस तरीके से भूत सवार है कि उन्हें हर जगह सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, कि सब उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कई बार आपके सामने झगड़े करते हैं, कुछ कई बार आपको ऐसे बड़े बड़े शब्द भी बोल दिए कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, अलग होना, अलग हो जाओ, मैं ऐसे खुश हूं, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना नहीं चाहता, मेरे को तुम्हारे साथ रहते हुए नेगेटिविटी फील होती है, कुछ इस तरह के कड़वे शब्द बोले गए हैं। और आप खुद हैरान हो इन शब्दों के ऊपर, आपको कहीं बार यकीन नहीं होता कि ये वही है जिनसे आपने प्यार किया था, जिनके साथ आपने अपने लाइफ के 10 साल निकाले हैं, जिस इंसान ने आपकी हर एक बात का ध्यान रखा है, आपकी फैमिली का ध्यान रखा है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा है, अपने बच्चों का ध्यान रखा है, और आज वो इंसान बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, चाय में से मक्खी निकाल के साइड में फेंक देना, बिल्कुल इस तरीके से बिहेव आपके साथ हो रहा है इस समय। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना आपके ऊपर ना फैमिली के ऊपर, पूरा भूत सवार सिर्फ थर्ड पार्टी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी इसको प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना कि हाँ, यूज किया जा रहा है। और जब जब, और मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि आपने इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को बचाने के लिए बहुत से उपाय करे हैं, और आपको कहीं ना कहीं लास्ट 1-1.5 साल से इस चीज का डाउट होना भी शुरू हो गया था कि हाँ, आपके पार्टनर या तो किसी चीज में फंसे हुए हैं या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में हैं। और वो शक आज धीरे धीरे मैं क्लियर कर सकता हूं कि जो आपका शक था ना, वो शक सच में साबित हुआ है आज, क्योंकि आपके पार्टनर सच में ही किसी की तरफ आकर्षित हैं बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ फिजिकल डिजायर्स हैं और कुछ भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं जब भी थर्ड पार्टी से अटैच हुए हैं ना, उनके मन में आपको लेके एक गलत भावना आई है। गलत भावना किस सेंस में कि वो आपके साथ अब फेड अप हो चुके हैं। उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के मन में ये एक भावना डाल दी है कि अब आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन नहीं रहा जो थर्ड पार्टी के अंदर है। थर्ड पार्टी उसको हर तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, उसको अपने चंगुल में फंसाया जा रहा है। और जितनी बार भी आपने अपने पार्टनर को उससे अलग करने की कोशिश करी है ना, जितने भी आपने उपाय करे हैं, और उतनी बार ही मुझे चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह को ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिसके कारण उन्हें इस चीज का एहसास भी नहीं हो रहा है कि वो किस राह पे जा रहे हैं। और आपने जब जब अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करी है ना इस बारे में कि तुम गलत जगह जा रहे हो, गलत लेडी के साथ हो या गलत इंसान के साथ हो, जहां पर भी हो, तब तब आप दोनों के बीच में मेजर झगड़े हुए हैं। और इन झगड़ों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। और डे बाय डे आपके बच्चों के अंदर भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। वो डे बाय डे अपने फादर से सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उनके मन में एक जिसे कहते हैं ना ईर्ष्या आ जाना, कि जो उनकी मदर के साथ ऐसा कर रहा है
तो उन्हें वो चीज अच्छी, क्योंकि समझो आपके बच्चे भी बड़े हैं, बच्चे छोटे नहीं हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, 8-9 साल के बच्चे हैं आपके कम से कम। तो मुझे ये चीज का एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, हर तरीके से उसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है। आज की डेट में जो पहले प्यार, जो केयर आपके किया करते थे, वो सारा प्यार, वो केयर, वो टाइम सारा थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, जिसके कारण आपके, अगर मैं आपके करंट एनर्जी की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे दोहराए पर फंस गए हो कि इस रिश्ते से आप निकल भी नहीं सकते और इस रिश्ते में रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब जब आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हो ना, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी या तो जोशी को दिखाया है, या कहीं आप टैरो रीडिंग आपने देखनी शुरू कर दी है, आपने कई लोगों से पर्सनल रीडिंग्स ली हैं अपनी, जिसके कारण आपके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ये इंसान वापिस आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज और फिर कंफर्म बता सकता हूं कि आपके पार्टनर का और जो थर्ड पार्टी है, इसका एक कार्मिक रिलेशन है। ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अभी एक टाइम पीरियड है, जो मैं टाइम पीरियड देख रहा हूँ ये अभी थोड़ा लंबा मेरे को दिखाई दे रहा है। अराउंड मैं बताऊं तो 4-5 महीने के टाइम पीरियड मेरे को अभी और दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कंडीशन जो आपकी चल रही है ना, अभी मुझे दिखाई दे रहा है अभी वर्स्ट कंडीशन और होनी बाकी है। अभी आपने फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में चीजें थोड़ी और वर्स्ट हो सकती हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके तरफ बहुत ज्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, एक वियर्ड बिहेवियर हो सकता है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में झगड़े और बढ़ सकते हैं दोनों के बीच में। लेकिन अभी आपके पार्टनर को ना, वो जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे आंखें बंद होना, आपके पार्टनर की आंखें बिल्कुल बंद हैं अभी, उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। यदि आपने भी अपने पार्टनर का साथ छोड़ दिया ना, तो फिर तो मान के चलो कि आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी ने, जिसे कहते हैं ना निगल जाना, बिल्कुल वो निगल जाएगी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को। तो समझो, क्योंकि देखो ये तो कंफर्म है उनका जिंदगी भर का साथ नहीं है, ये चीज तो कंफर्म है। जिंदगी भर का साथ किसका है? आपका और आपके पार्टनर का। उसके साथ तो एक कार्मिक रिलेशन है, वो रहने को 4 महीने रहे, रहने को 5 महीने रहे, रहने को साल भर रहे, उसके बाद तो नहीं है। हाँ लेकिन ये है, ये इंसान को जब एहसास होगा ना कि हाँ मैं गलत था, उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया है जो उसके लिए उसका परिवार पाल रहा था, परिवार को देख रेख कर रहा था, उसके पीछे से उसके बच्चों को पाल रहा था, तब जाकर ऐसे एहसास होगा ना, तभी आपके पास आएगा। और ये कंफर्म बता सकता हूँ, इस इंसान को वो टाइम पीरियड ज्यादा दूर नहीं है जिस जब इस इंसान को ना इस चीज के लिए गिल्ट फील होगा कि हाँ इसने जो भी किया है गलत किया है, जो रिलेशनशिप ने बिगाड़ा है ना, जिसे बनाने में 10 साल लग गए थे ना, उसने इसीलिए रिलेशनशिप गिनती के 1-1.5 साल में खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं यदि मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप आजकल बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेने लगे हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आने लगा है, बहुत चिड़चिड़े टाइप हो गए हैं आप। बेमतलब में कोई बात में कुछ और हो रही होती है, आप जवाब कुछ और देते हो, बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगे हो, बेमतलब से बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपका फाइनेंसिस थोड़ा बहुत डाउन हो गए, क्योंकि आपका अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका वो करियर हिला पड़ा है बिल्कुल। हर टाइम आपका सिर्फ फोकस अपने रिलेशनशिप के ऊपर रहता है कि किस तरह से रिलेशनशिप वापस रिटेन किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जब से थर्ड पार्टी के पास गए हैं ना, तब से वो घर में भी कोई खर्चा नहीं करते हैं, घर पे कोई खर्चा नहीं दे रहे हैं, सब कुछ आपको अपने आप अकेले करना पड़ रहा है, अपने घर को पालना पड़ रहा है, बच्चों को पालना पड़ रहा है, उनके माँ बाप को पालना पड़ रहा है। तो कई बार आपने ये भी चीज सोची है कि आप इस घर से चले जाओ, तो फिर आपके दिमाग में रहता है कि अगर आप चले गए तो पीछे आपके बच्चों को क्या होगा, उनके माँ बाप का क्या होगा। आज भी आप एक प्यार वाला, जिसे कहते हैं ना, प्यार वाली फीलिंग घर में लेके बैठे हो कि आपके भरोसे ही घर चल रही थी, आप ही चले जाओगे, घर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। और यही चीज उसको कहीं ना आपकी तरफ आकर्षित करेगी कि हाँ, इतना मेरे सब कुछ इतना करने के बावजूद भी ये लेडी टस से मस नहीं हुई है, आज भी इसको मेरा इंतजार है, आज भी वो मुझे माफ करने के लिए तैयार है। मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आप जो हर तरीके से उपाय करवाने के चक्कर में लगे पड़े हो ना, आपको हर जगह से यही पता लगा है
कि आपके पार्टनर के ऊपर एक काला जादू कर रखा है, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। और जब ये काला जादू का असर हट जाएगा तो इंसान अपने आप वापस आएगा और आपसे माफी भी मांगेगा। तो आपके अंदर सिर्फ एक इस चीज के लिए वेटिंग एनर्जी कि वो टाइम कब आएगा, क्योंकि आप काफी टाइम से जतन कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पार्टनर वापस आपके पास आ जाए, वापस से एक सेम रिलेशनशिप में जैसे आप पहले रहते थे उसी तरह रिलेशनशिप में हंसी खुशी रहें आप, आपके बच्चे और आपके पार्टनर। लेकिन मुझे अभी वो मेहनत, वो वेटिंग पीरियड थोड़ा सा अभी लंबा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड मुझे अभी और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड है। यदि मैं यहाँ पे कंक्लूजन बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं आपको चीज बोलना चाहूंगा, ये आपका एक जिसे कहते हैं ना कि एक भारी फेज चलना, एक नेगेटिव फेज चलना, ये नेगेटिव फेज चल रहा है। बस किसी तरह से इस फेज को आगे बस क्रॉस आउट कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ सही है, अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। क्योंकि देखो ये कार्मिक रिलेशनशिप ना अराउंड 1-1.5 साल से चल रहा है और इस रिलेशनशिप की लाइफ हद से हो तो 4 या 5 महीने की ओर है। उसके बाद फिर से आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन होगा और उस इंसान के मन में एक गिल्ट की एनर्जी भी आएगी कि हाँ जो उसने किया है गलत किया है, उसकी वजह से आपसे माफी भी मांगेगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, दोनों के बीच में एक लस्ट की एनर्जी है, बस इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई मेंटल अटैचमेंट नहीं है, तो कहने का सिर्फ एक लस्ट है। दोनों ही अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जैसे वो नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी वो इंसान फिर वापस आपके पास आ जाएगा। और ये चीज मुझे बहुत जल्द होती दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको बोला है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 महीने है, लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हैं कि हाँ ये एनर्जी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहला ये ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल है ये, ठीक है, जो कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी तरह के वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई तांत्रिक अटैक कर रखा है, उस चीज को दूर करने के लिए ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल होता है, जो कि आपको अपने हाथ में पहनना होगा, जो कि आपके नाम और आपके पार्टनर दोनों के नाम से एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा। ये क्रिस्टल वाकई में इतना इफेक्टिव है, कई लोगों के रिलेशनशिप ना इस क्रिस्टल से बच गए हैं, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना ये पहनना है रोज क्वार्ट्ज, जो कि एक पिंक कलर का क्रिस्टल है। रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक ऑब्सिडियन आपको साथ साथ पहनना है। साथ में मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, यदि आपके रिलेशनशिप आपने मान के चलो रोज क्वार्ट्ज पहन लिया लेकिन आपने ब्लैक ऑब्सिडियन नहीं पहना है, यदि आपके रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नजर होगी या कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ या किसी का इन्फ्लुएंस हुआ, तो वो रोज क्वार्ट्ज दूर नहीं कर पाता है। उसे दूर करने के लिए ब्लैक ऑब्सिडियन ही चाहिए होता है। रोज क्वार्ट्ज सिर्फ आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में प्यार का एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में एक प्यार बढ़ाएगा। यदि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, नॉर्मल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जिसने कोई ब्लैक मैजिक नहीं करा होगा, सिर्फ वही हटती है इससे। यदि कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है तो वो आपका सिर्फ एक ब्लैक ऑब्सिडियन या ब्लैक हकीक से हटेगा। तो सिंपल चीज है, आपको यदि इस इम्पैक्ट को आप जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं तो अपने हाथ में ये क्रिस्टल, दोनों को क्रिस्टल पहनना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड आपका रोज क्वार्ट्ज। दोनों ही क्रिस्टल को आपको अपने पार्टनर और अपने नाम से एनर्जाइज कराना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने हाथ में पहनना है ये। इन दोनों क्रिस्टल्स को पहनने के दोनों के पहनने के दिन भी अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग टाइम होते हैं। जब आप हमसे ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद जब आपके पास क्रिस्टल पहुंचेगा तब आपको हमें कॉल करना होगा, तब आपको पूरी इसकी विधि बताई जाएगी आपको किस तरह से इसे पहनना है, कौन से दिन पहनना है। यदि आप क्रिस्टल हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज आप मुझे व्हाट्सएप करके इस क्रिस्टल को बुक कर सकते हैं। मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9540046626। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज इसे क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।